हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग में जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं है या 90% लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे एंड उनको प्रॉब्लम क्यों आती है। तो उन 10 कॉमन मिस्टेक्स पे आज हम बात करेंगे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग मिस्टेक करते हैं या फिर स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं। क्या रीज़न है कि उनको इतने लॉसेस का सामना करना पड़ता है एंड प्रॉफिट में क्यों नहीं है वो लोग। इतना आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हो, सारी चीज़ें आप एनालिसिस करते हो कि यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। तो आज उसी पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है कॉमन मिस्टेक, वो है फियर ऑफ लॉस। ये सबसे बड़ा रीज़न है गाइस। फियर ऑफ लॉस एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से इंसान ट्रेडिंग में लॉस करता है। चाहे वो उसका जो डिसीजन है वो सही है, उसका जो सोचना है वो सही है, फिर भी वो क्या करता है कि मान लो जैसे आपको एक सामने आपके चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन होता क्या है, आप एंट्री लेते नहीं हो फियर ऑफ लॉस की वजह से, कहीं मुझे लॉस हो ना जाए। एंड होता क्या है गाइस, मार्केट चली जाती है ऊपर। अब क्या होता है, पहले तो आप फियर ऑफ लॉस की वजह से कि कहीं मैं लॉस में ना हो जाऊं, इस वजह से कि मेरा ट्रेड कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इस वजह से आप उसमें ट्रेड नहीं लेते हो। एंड जब मार्केट आप ऊपर चली जाती है तो फिर आपको लगता है यार अब क्या करें, फिर आप क्या करते हो, ऊपर इस जगह पे आप इसमें एंट्री लेते हो। अब होता क्या है, आप जब ऊपर एंट्री लेते हो उसमें, इस पोजीशन में जब आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस इतना दूर है कि आपके जो एंट्री पोजीशन इतनी ऊपर है कि आपको फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्योंकि जब आपको लॉस होने लगता है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे एक डायरेक्शन में कभी मार्केट चलती नहीं है, थोड़ी सी नीचे आती है, आप पैनिक पे एग्जिट कर जाते हो, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एंड आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है। एंड ऐसा बहुत बार हुआ होगा आप लोगों के साथ कि आपकी रॉन्ग एंट्री की वजह से आप अपनी पोजीशंस में से पैनिक में एग्जिट कर जाते हो। ये होता है फियर ऑफ लॉस की वजह से, क्योंकि फियर ऑफ लॉस की वजह से आप राइट एंट्री नहीं करते, और जब आप राइट एंट्री नहीं करते और लेट एंट्री करते हो तो जब मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आती है तो आप पैनिक में एग्जिट कर जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं। तो हमेशा गैस एंट्री आपको सही रखनी है, आपको कैसे भी करके एंट्री पकड़नी ही पकड़नी है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन मिस्टेक्स है वो है कि आप अपने जो ट्रेड्स हैं उनको एग्जिट अर्ली कर जाते हो। बेसिकली क्या है, देखो ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है स्टॉक मार्केट का। आप कोई भी ट्रेड लोगे तो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा। लेकिन होता क्या है कि स्टॉप लॉस हिट होने के जब आता है तो कई बार ऐसा होता है कि आप उसको स्टॉप लॉस को या तो नीचे कर देते हो या स्टॉप लॉस हटा देते हो, तो आपका लॉस जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट का टाइम आता है कि जब आप सही होते हो, तब आप अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हो, टारगेट तक का वेट नहीं करते हो। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और इस वजह से लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में लॉस तो होल्ड करने का उनके अंदर होता है लेकिन प्रॉफिट होल्ड करने का उनके अंदर नहीं होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो है वो उनका ख़राब होता है। जैसे अगर 1000 रुपये का लॉस हो रहा है तो मिनिमम आपको 2000 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन लोग 1000 का तो प्रॉफिट पे निकल जाते हैं और लॉस करते हैं 3000, 5000, 10,000। ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ और देख रहा हूँ जो लोग करते हैं। इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी है कि आप मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो। नेक्स्ट आता है ट्रेड इन ओटीएम ऑप्शंस। अब लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग दूर का ऑप्शंस खरीदते हैं। देखो कभी भी आप दूर का ऑप्शंस मत खरीदो, चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें कभी भी दूर का ऑप्शंस आप नहीं खरीदेंगे। क्योंकि होगा क्या, जब आप दूर का ऑप्शंस खरीदते हैं तो वो मार्केट जिस तरीके से मूव करती है उस हिसाब से आपकी जो प्राइस है, ऑप्शन की प्राइस है, उस हिसाब से मूव नहीं होती। उससे होता क्या है कि आपको होता है फिर
जब मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट में जाती है तो आपको होता है उसमें लॉस। इसलिए कभी भी इन द मनी ऑप्शन आपने चूज़ करना है। एंड अगर मार्केट जैसे मान लो कि बैंक निफ्टी की आप बात करो, तो बैंक निफ्टी अगर स्ट्राइक प्राइस उसका 45,200 पे है, तो आप उस स्ट्राइक प्राइस के जो LTP दिख रहा है 384 का, वो आप बाई करो। ठीक है, OTM ऑप्शंस में थीटा डिके ज़्यादा होता है, इसलिए आप OTM ऑप्शंस नहीं लो। उसके बाद आता है गैस इम्प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। अब देखो इम्प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट क्या है कि आप स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट लगाते हो। स्टॉप लॉस टाइट लगाने से क्या होता है कि जब भी हल्की सी भी मार्केट नीचे ऊपर होती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और मार्केट ऊपर जब चली जाती है फिर आप रिग्रेट में बैठे रहते हो कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के मार्केट ऊपर निकल गई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे मार्केट में, वो आपको समझना है कि कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस से आएगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस है या लास्ट स्विंग है उसके थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तभी जाकर आपको स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। ठीक है, जो लास्ट वीक है जिसमें आपको सामने दिख रहा होगा स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाना है। उसके बाद है कि ओवर साइज्ड पोजीशन। इंट्राडे ट्रेडर क्या होता है, कैपिटल उसके पास अगर मान लो 1 लाख रुपए है, अब 1 लाख रुपए वो एक साथ आपको नहीं लगाना है, यहीं पे प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 10 लाख है तो उसका आपको सिर्फ 1 लाख रुपए यूज़ करना है। ठीक है, आपका किसी भी ट्रेड में जो आप एंट्री ले रहे हो उसमें आपका 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1,000 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। ये होती है आपकी ट्रेडिंग की राइट साइजिंग। लोग करते क्या है, पूरा 1 लाख रुपए डाल देते हैं एंड फिर पैनिक में एग्जिट करते हैं। एंड इससे होता क्या है कि जब आपको लॉस हो रहा होता है तो आपका कैपिटल सीधे 10% वाइप ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपने पूरी की पूरी कैपिटल उसमें यूज़ कर रखी है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को लॉस क्यों होता है। नेक्स्ट है ट्रेंड बायस्ड एंट्री। मतलब आप सुबह से पहले से ही आके बैठ जाते हो कि भाई आज तो मुझे लॉन्ग ही करना है मार्केट में, आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। बट मार्केट का प्राइस एक्शन कुछ और कह रहा है, लेकिन आप उसको या तो इग्नोर कर देते हो या आप उसको समझना नहीं चाहते। एंड उसमें होता क्या है, आप बाई करते हो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर आप दोबारा बाई करते हो फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आप क्या है, आप अभी भी सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, मैं सही हूँ और मार्केट गलत है। इसलिए कभी भी स्क्रीन देख के हमेशा ट्रेडिंग करनी चाहिए कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी चाहिए। नेक्स्ट है रैंडम ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आपके सुबह सुबह एक दो लॉसेस हो जाते हैं, उसके बाद आप ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग करने लग जाते हो और सोचते हो कि आज ही मैं रिकवर करूँगा अपना। जैसे मान लो यहाँ पे आपने एंट्री करी, ठीक है, और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया, 2 बार हिट हो गया, 2 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है ना, आप अपना एग्जिट कर दो मार्केट से एंड कल आके फिर से ट्रेड करो, क्योंकि यहीं पे है जहाँ से डिज़ास्टर से आप अपने आप को बचा सकते हो। क्योंकि फिर आप अगर और ट्रेड करोगे, आपका लॉस 4,000 की जगह फिर 8,000, 10,000, 25,000, 50,000 तक का भी आप कर सकते हो। ये लिमिट ही नहीं है, आप करते जाओगे ट्रेड और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते जाएंगे। इसलिए आपको रूल्स बनाने हैं। रूल्स में ये है कि 2 या 3 से ज़्यादा आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं, और फिर अगर आपके स्टॉप लॉस 2 या 3 ट्रेड में हिट हो जाते हैं, आप मार्केट से एग्जिट करो, कल फिर नया दिन आएगा, आप नई ट्रेडिंग करो। ये सबसे टफ होता है, लोगों से ये ही नहीं हो पाता कि अगर इतना मैनेज कर सके। फोमो ट्रेडिंग क्या होता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब लगता है कि मार्केट मेरे हाथ से निकल जाएगी, अब जैसी हल्की सी मार्केट ब्रेक करती है फट से लोग एंट्री कर जाते हैं उसमें। इससे आपको ये दिख रहा होगा एक रेंज में थी मार्केट, अब इस रेंज से हल्की सी कैंडल बाहर आती है, आप इसमें एंट्री करने लग जाते हो। और होता क्या है, उस कैंडल का कंफर्मेशन नहीं होता। आपको भाई 1-2 मिनट वेट करना है, कैंडल वहाँ सस्टेन कर रही है कि नहीं, वहाँ पर अगर सस्टेन कर रही है तब आप एंट्री लो। अगर आप ऐसे स्टार्टिंग में एंट्री कर लोगे तो फिर अब देखो क्या आपका हाल होगा। तो ये होता है फोमो ट्रेडिंग में, ट्रेड एंट्री कंफर्मेशन आपको चाहिए होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यही फोमो ट्रेडिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट।
देखो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट में आपका स्टॉप लॉस और जो टारगेट है, इन दोनों का जो बैलेंस होता है इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और आपकी क्वांटिटी कितनी होती है, 1% से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके आपका विन रेशियो भी 50% से ऊपर होना चाहिए, तब आप क्या कहते हैं सक्सेसफुल हो सकते हो मार्केट में। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए। क्वांटिटी आपको हिसाब से करनी है कि आपका 1% से ज़्यादा रिस्क ना हो ट्रेड में। तो देखो ये सारी ऑप्शंस में आपको कैसे होता है ना कि ओवर ट्रेडिंग, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया, फिर पूरा दिन आप ट्रेड करते रहते हो एंड ट्रेड करते जाते हो। होता क्या है, सुबह तो आपको 3000 का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा था, लेकिन शाम होते होते आपको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि होता क्या है, आप रैंडम ट्रेड एंट्रीज करते हो और रैंडम ट्रेड एंट्रीज करने से क्या होता है, आपको होता है लॉस एंड फिर आपका वही प्रॉफिट बन जाता है 7000 का लॉस, और फिर 7000 से आप आते हो इसलिए 15000 के लॉस पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें समझें और जो 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैंने कवर किए इनको आप समझें कि फियर ऑफ लॉस से कैसे बचा जा सकता है, और विनिंग ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट ना करें, होल्ड करें उनको, ओटीएम ऑप्शंस में ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस को सही से मैनेज करें, पोजीशन की ओवर साइजिंग ना हो, ट्रेंड बायस्ड एंट्री ना हो, रैंडम ट्रेड एंट्रीज आप नहीं करोगे एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग। तो ये सारी 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। तो आपको ये ध्यान अगर आप रखोगे और धीरे धीरे आप अगर प्रोग्रेस करोगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाते हो। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।